भर्ती घोटाले को लेकर एनएसयूआई ने भोपाल में किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पीसीसी कार्यालय के बाहर की नारेबाजी और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के लगाए आरोप। इस प्रदर्शन में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और भर्ती घोटाले में शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सरकार भर्ती घोटाले की जांच कर दोषियों को सजा दिलाए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए। जिस प्रकार से 8 सालों के बाद एमपीएसआई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस भर्ती परीक्षा को कंडक्ट करवाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का जो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ईएसबी है, उसने जिस कंपनी को ठेका दिया एपटेक लिमिटेड, वो इसके पहले भी कई प्रकार की डेटा लीक, पेपर लीक जैसे मामलों में अलग अलग राज्यों में ब्लैकलिस्टेड पहले भी रह चुकी है। और इस प्रकार की ब्लैकलिस्टेड कंपनी को एक तो आप 9 साल के बाद भर्ती लेके आते हैं, उस भर्ती प्रक्रिया को आप इतना जटिल बना देते हैं कि आईपीएस बनना आज की डेट में मध्य प्रदेश में आरक्षक या फिर प्रधान आरक्षक या फिर सब इंस्पेक्टर बनने से उसकी जो प्रक्रिया है कई ज़्यादा आसान है। जिस प्रकार से भर्ती परीक्षा में एक तो 9 सालों के बाद सिर्फ 400-500 पद सरकार लेके आई, जबकि पड़ोसी और सीमांत राज्यों में हर साल 1000-1100 पद कहीं ना कहीं वहाँ की सरकारें लेके आ रही है। 9 सालों के लंबे इंतजार के बाद जब एसआई की भर्ती परीक्षा निकलती है तो आप एसआई, एएसआई, कांस्टेबल समेत सभी का ठेका आप एपटेक कंपनी, जो कि एक ब्लैकलिस्टेड मानी हुई ब्लैकलिस्टेड कंपनी है भारत में, उसके विभिन्न राज्यों में विभिन्न संस्थाओं द्वारा बार बार उसको ब्लैकलिस्ट करा दिया गया है। उस पर कई प्रकार के आरोप हैं कि डेटा लीक किया उन्होंने, पेपर लीक किया उन्होंने। ऐसी ब्लैकलिस्ट कंपनी को ठेका अगर एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड दे रहा है, कर्मचारी चयन मंडल ने दिया है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार की मंशा को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कि एसआई में कोई बड़े लेवल की घपलेबाजी, घोटालेबाजी करने की तैयारी है। उसी लिए हम आज सांकेतिक तरीके से यहाँ नोट लेके बैठे थे क्योंकि मध्य प्रदेश में चलन है जिस प्रकार से तमाम चाहे एमपी टीईटी हो, इसके पहले पटवारी भर्ती का मैं जिस प्रकार से घोटाला निकल के आया था, तो कहीं ना कहीं पैसे लेके सीटें बिकती हैं। इस प्रकार के तमाम आरोप अब तक लगते रहे, तो हम सांकेतिक तरीके से आज यहाँ पे नोट लेके बैठे थे। अगर एमपीएसआई की प्रक्रिया एपटेक लिमिटेड को देके, ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को देके, फर्जी कंपनियों को देके अगर आपको सीटें बेचनी है तो आप निश्चित तौर पे आप सीधे पैसे लें और सीटें बेचें। ये तमाम प्रकार के नोटिफिकेशन निकालना और इस प्रकार की धांधलेबाजी करना और प्रक्रिया को 200 नंबर से 650 नंबर का बना देना, और वहीं जहाँ पे डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए जो भर्ती होती थी उसमें जो आरक्षण था उसको आप जिस प्रकार से कम कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से वर्टिकल रिजर्वेशन उसमें कर दिया है, तो कहीं ना कहीं सरकार की सीधी मंशा है। कहीं ना कहीं एसआई भर्ती में इसके पहले तमाम प्रकार की भर्ती आई थी, उसी तरीके से इसमें बड़ी घोटालेबाजी की तैयारी है। इसको लेके आज एनएसयूआई मध्य प्रदेश ने विरोध प्रदर्शन किया है।